अच्छा, शादी का सीजन आ गया है। अलग चल रही है भाई। शादी का सीजन आ गया है और हम मेरे से ज्यादा मतलब कोई नहीं खुश होता है इस सीजन में, लेकिन काम यही है, वेडिंग प्लानर हूँ तो पैसा इसी में आता है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे पर भी आती है कि दोस्त लोग बुला लेते हैं, जैसे उनके घर में शादी हुई है, ठीक है, तो ऐसे ही एक दोस्त ने बुलाया हमें शादी में। अच्छा, मैं कहानियां सुनाता हूँ, शायरियां वायरियां नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता ऐसे। तो ये कहानी है, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, अभी इवेंट्स चल रहे थे तो दीदी नाम आज फ्री हो तो चला है। हाँ, तो दोस्त के घर पे गया मैं। राजू श्रीवास्तव को सब जानते हैं? ऊपर राजू श्रीवास्तव साहब ने जो है हमें अपने एक्ट से बताया था कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें एक वो फूफा जी का जिक्र करते हैं। तो मतलब मेरा जिक्र तो कभी मतलब इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट पहली बार अभी जब दोस्त के यहाँ गया तो हुआ। मैं पहुंचा और फूफा जी भी आए हुए थे नीचे। मैंने पैर छुए तो रोकते रोकते कह रहे, अरे अरे अरे, ये ना करो, पहले तो इतनी इतनी मूली डालो यार बाहर से। फूफा जी पहली बार सीखे यार, मूली मंगा ले रहे हो। तो ऐसे कैरेक्टर दे दो, थोड़ी सी उनकी चलाई थोड़ा सा एजेड नहीं, 81 ईयर्स के थे, लेकिन घर में वो सबसे बड़े। तो पूजा उधर चल रही थी तो एक सौभाग्य मेरे साथ उनको मिला कि नाश्ता मेरे साथ करेंगे वो। अब 3 लोग थे उस रूम में, मैं, फूफा जी और कुक जो पराठे बना रहा था। कुक को बुलाया गया, यहाँ आओ जी, ये जो तुमने पराठे बनाए हैं इसको अलग तरह से अगर तुम सेको तो ये कच्चे ना है। तो कुक क्या कहता है, अरे साहब कैसे भी बनाओ ये थोड़े से कच्चे रह जाते। अरे ऐसे कैसे कच्चे रह जाते हैं, एक काम करो, अब इसमें तेल घी कुछ ना डालना, इसको ऐसे ही सेको बिना कुछ लगाए। फिर हम लोग ने आलू की रोटी खाई थोड़ी देर बाद, मिला आलू की रोटी खाई। अब उसी से हम लोग को निकलना था, रुड़की में शादी थी और दिल्ली में थे हम लोग। तो 8-10 लोग थे और उनके 40-50 बैग थे। मेरे और मेरे दोस्त की जिम्मेदारी थी कि सारे बैग ट्रैवलर में रखें। तो हम लोग बैग ढूंढ के सबसे बड़ा यार बैग ढूंढ के सब जल्दी से लगा दी ताकि शुरुआत हो ताऊ जी फूफा जी का। गौरव, वो काला लौटा वो रख सबसे पहले। हम लोग दो बैग ऑलरेडी टांगे हुए हैं भारी भारी, उसको हम लोग ने रखा है और 2 लोगों ने एक ही बैग उठाया और जाके ट्रैवलर में रखा और वो जाके बैठ गए, सबसे आगे बैठे। अच्छा, एक उनका डिस्क्रिप्शन दे दूं, पीकू देखिए किसी ने? वो हैट अमिताभ बच्चन वाली याद है, परमानेंट हैट लगाते हैं वो, चाहे वो कोई सा भी आउटफिट पहने। सबसे आगे जाके सीट पे बैठ गए और ड्राइवर से कह रहे हैं, अरे यार ये लोग कितनी देर करेंगे, मैंने देखो अपना सामान रखवा लिया, ये लोग अभी तक खड़े हैं, रख ही नहीं पा रहे। अब उनको नहीं पता 40 बैग हैं, 50-60 मिठाई के डब्बे हैं, गिफ्ट्स हैं, नहीं सबसे पहले उनका रख दो। अच्छा, बुआ को ये सब थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि हाँ कि उनका पति कुछ हटके है, बट वो अंदर ही अंदर रियलाइज करती हैं, उनको दुख भी होता है, लेकिन उनसे कोई कुछ बोलता नहीं। अब जैसे मेरे दोस्त के फादर थे, उनकी बहन है, तो हमारे वहाँ तो बहन के पति को तो बहुत ज्यादा पूजा जाता है, पैर सब छुए जाते हैं उनके, तो इस वजह से शायद उनसे कुछ कोई बोलता नहीं होगा। बहन का मुंह देख के, जैसे मुनव्वर राना का एक शेर है कि हाथों पे जख्मों पे चाह की पट्टी कौन बांधेगा, जो बहने नहीं होंगी तो राखी बांधेगा। तो ये बहनों की इज्जत की वजह से जीजा जी से मतलब फूफा जी से लोग डर के भागते थे, जैसे वो सामने से आ रहे हैं तो 90 डिग्री यही चल रही है, सामने नहीं पड़ रहा है कोई। और वहां पे जो है 3 स्टार में सारे शेफ को उन्होंने जो है नॉर्मल घोषित कर दिया था, नहीं बना पाते हैं लोग खाना को। फिर आई शादी वाले दिन, जिस दिन शादी थी, अब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, मतलब ये मुझे पता था क्योंकि मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा था। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं खड़े होकर खाना बनवाऊंगा। उनके पास फोन नहीं है फूफा जी, बारात आने वाली दिन की बारात थी, फूफा जी पूरी जगह नहीं गई है और मैं जो है दूसरे होटल में था, गेस्ट को पिकअप कर रहा हूँ। फूफा जी नहीं मिल रहे और पगड़ी बन नहीं है, साफा होता है सर पे बांधने का।
फूफा जी नहीं मिला। और वहां पे रोना पिटना मच गया, फूफा जी चले तो नहीं गए, नाराज तो नहीं हो गए कहीं यार, उनको मना के लाओ। अच्छा रुड़की थोड़ा सा आउटर एरिया था, तो जंगल एरिया भी था, एक आध एरिया कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा ले गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फूफा जी केटरिंग के पास बैठे हुए थे और जब वो आए उनको सबसे पहले सीट पे बैठाया। अच्छा सबसे बड़े थे तो साफा सबसे पहले उनको ही पहनाया जाता, जब तक सब रुका हुआ 3 बजे फेरे खत्म हो जाने चाहिए थे, 4:30 बजे उनको पहनाया गया है साफा, और सबकी आंखों में आंसू। अच्छा आंसू इसलिए नहीं थे कि लेट हो गया ना, आंसू इसलिए थे कि वो जो ये भी शायरी थी ना, बहने होने वाला साल का, उसमें आगे भी जो 2 लाइनें हैं कि हम बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं तुम्हारी महफिलों में, हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन आएगा। तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हुआ और अगले दिन बनी शादी हुई। उसके बाद ये होगा कि सबके थोड़ा सा रिस्पेक्ट के लिए कि फूफा जी हैं यार, एज हो गई है, कब तक हमारे साथ रहेंगे। हंसने वाली बात नहीं है यार, थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर लेके चलो कि हो सकता है ये आखिरी शादी है, कि उसके बाद उनके घर में जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे, तो थोड़ा सा ब्राइड के जाने पे इतना रोना नहीं हुआ जितना उनके पगड़ी पे होगा। कैसे इमोशनल मोमेंट चल रहा था, शादी हुई, फिर उसके बाद वो एक रस्म होती है जूते चुराएंगे, उसमें बहनों ने डिमांड करी कि 1,01,000 रुपए हमें मिले। उधर से जो गुरु के फादर थे वो आए और सबको जो है 2,000 रुपए कहीं कितनी बने 60, 2,000 रुपए कहीं में काउंट करके 14,000 रुपए दूंगा, इससे अलग नहीं। अब बहुत देर बहस चली और इतनी देर में एंट्री करी फूफा जी। फूफा जी आते हैं, क्या है फूफा जी 2,000 रुपए दे रहे हैं लोग, ये लोग मान नहीं रही है, आप गलत भी तो कर रहे हैं, 100 भी यार हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि जो है कितने अच्छे लोग हैं हमारे पास। मेरे पास कभी ऐसे रिश्तेदार नहीं है, या तो रहे भी होंगे तो मैं गया नहीं हूँ तो हम लोग रियलाइज नहीं करते कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, और उनके जाने के बाद हमें अहमियत उनकी पता चलती है। तो जिसके पास अगर ऐसे रिश्तेदार या कोई भी हैं तो उनकी थोड़ी सी वैल्यू करिए, सब में आती हो जाएगा। थैंक यू।